हाँ जी गाइस, सो फ्रेंड्स, दिक्कत ये आ रही है बाय मेनी पीपल हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम दैट वी आर अप्लाइंग सिंस लास्ट 1 month एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम द बिग फोर और फ्रॉम द टॉप 10 फर्म्स। सर, आर्टिकलशिप के लिए 1 महीने से ज़्यादा हो गया अप्लाई करते हुए। कट ऑफ डेट भी जल्द ही आ जाएगी, बट वी आर नॉट एबल टू गेट द इंटरव्यू कॉल इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग एवरीवेयर। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी, 10 पॉइंट स्ट्रैटेजी। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस आउट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्टिकलशिप। एंड इवन आफ्टर डूइंग ऑल दैट, अगर उसके बाद भी कॉल्स नहीं आ रही है तो क्या करना है उसको भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है भी सबसे, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक जरूर से पहुंचा दीजिएगा हु ऑल आर सर्चिंग फॉर आर्टिकलशिप। तो आ जाओ गाइस, शुरू करते हैं। नंबर 1 चीज, जो 5 चीजें आपको जरूर से करनी है अगर अभी तक भी आप नहीं कर रहे हो तो। नंबर 1, यू नीड टू मेक अ डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे। ये पॉइंट मैं बहुत टाइम से हाईलाइट कर रहा हूं। डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे का मतलब होता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन, तो आपके रिज्यूमे में स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडेस, फॉर एग्जांपल सब्सटैंटिव टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ऐसे कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। कौन से वो कीवर्ड्स हैं, फ्री में हमने आपके लिए प्रिपेयर करे हुए हैं, कहां मिलेंगे आपको बता देंगे। बट द पॉइंट इज यू शुड मेक अ डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे एंड एटलीस्ट 2 वर्जन ऑफ इट, यानी कि आपको कम से कम 2 डोमेन सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट एज वेल एज फॉर इंटरनल ऑडिट, या फिर आप जा सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के लिए और साथ ही साथ आप जा सकते हैं जीएसटी के लिए फॉर एग्जांपल। बट आपके पास अपने ही रिज्यूम के कम से कम 2 वर्जन होने चाहिए जिसमें डोमेन स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो। एक वर्जन हो सकता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट का और दूसरा वर्जन हो सकता है आपका इंटरनल ऑडिट का, राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाना है अगर आपने अभी तक नहीं बनाया हुआ है तो। नंबर 2 सर, आपको जो ईमेल भेजनी है दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल, दैट शुड नॉट बी इनफॉर्मल, इट शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल ईमेल। कैसी ईमेल होनी चाहिए, हमने आपके लिए टेम्पलेट्स बना के दिए हुए हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं अभी आपको क्या ये बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे करनी है, हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। कहां पे आपको मैं अभी दिखा दूंगा, राइट। नंबर 2, आपको प्रोफेशनल ईमेल भेजिए। नंबर 3, कोल्ड मैसेजिंग ऑन लिंक्डइन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अभी तक भी बहुत लोगों ने लिंक्डइन प्रोफाइल तक नहीं बनाई है। कोल्ड मैसेज ऑन लिंक्डइन is one of the most important sources for gathering references। और आपको पता है गाइस कि रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर आर्टिकलशिप। कैसे आप रेफरेंस ढूंढ सकते हो, आज आपको दिखा देता हूं मैं। सर, लिंक्डइन पे पार्टनर ढूंढ के दिखाओ और लिंक्डइन पे रेफरेंसेस ढूंढ के दिखाओ। लिंक्डइन पे सर अगर आप जाते हो फॉर एग्जांपल डिलॉयट के पेज पे, मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है, जिस भी फॉर्म में आप जाना चाहते हो टॉप फर्म्स में, टॉप 20 फर्म्स में, वहां उनके पेज पे जाइए, एम्प्लॉइज पे क्लिक करिए। एम्प्लॉइज पे क्लिक करने के बाद यू कैन गो इन ऑल फिल्टर्स एंड यू कैन सेलेक्ट, यू कैन राइट पार्टनर और डायरेक्टर इन द टाइटल। पार्टनर और डायरेक्टर जैसे ही आप टाइटल में लिखेंगे तो आपके सामने उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे पार्टनर्स आ जाएंगे। और साथ ही साथ यू कैन फिल्टर बेस्ड ऑन द लोकेशन। आप यहाँ पे इंडिया डालिए और यहाँ पे आपके पास इंडिया के सारे पार्टनर्स आ जाएंगे। ऑल दीज आर पोटेंशियल रेफरेंसेस, इनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं बेस्ड ऑन योर लोकेशन। अगर आपको दिल्ली फिल्टर करना है तो आप दिल्ली के पार्टनर्स यहाँ पे सर्च करिए। कनेक्शन रिक्वेस्ट के बाद जरूर से एक नोट ऐड करिएगा, छोटा सा पर्सनलाइज्ड नोट टू फॉर्म अ कनेक्शन विद द पोटेंशियल रेफरेंसेस। ये काम आपको जरूर से करना है टू गैदर रेफरेंसेस। लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। कैसा आपको चीजें करनी है, हमने फ्री में अगेन दी हुई है, ठीक है। नंबर 4 सर, आपको कवर लेटर भी अटैच करना है अलॉन्ग विद द ईमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ अगर कोई प्रूफ ऑफ वर्क आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपने अगर कोई भी असाइनमेंट करा हुआ है, कोई रिपोर्ट बनाई हुई है, कोई आपने फाइनेंशियल मॉडल बनाया हुआ है, ऐसा कोई भी काम अगर आपने करा हुआ तो वो प्रूफ ऑफ वर्क भी आप साथ में लगा सकते हो। और लास्टली आपको अपने टेक्निकल्स के लिए प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमने आपको डोमेन वाइज फ्री इंटरव्यू गाइड बुक्स दी हुई है।
राइट। ये 4 5 6 चीजें आपको जरूर से करनी है अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो। 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी, 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी आपके साथ मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं सर, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, हम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको अप्लाई करना है वो बता दो। नंबर 1 आपको अप्लाई करना है साहब लिंक्डइन पे। जैसे मैंने आपको बताया लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। उसमें आपको जॉब जॉब वाले सेक्शन में जाके या फिर सर्च बार को यूज करके आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज निकालनी पड़ेगी। अलग से हमने लिंक्डइन का सेशन करा हुआ है जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है हाउ वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, राइट। तो लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है आपका नौकरी.com। नौकरी पे आपकी अच्छी सी प्रोफाइल होनी चाहिए और नौकरी पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कीवर्ड्स। आपकी प्रोफाइल में कीवर्ड जरूर से होने चाहिए ऑफ रिस्पेक्टिव डोमेन। देन सर हमारा प्लेसमेंट प्रोग्राम थिंकिंग रिच प्लेसमेंट प्रोग्राम, जहां पे बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी फर्म आके हायर कर रही हैं फॉर आर्टिकलशिप। आपने देखा कि यहाँ पे जीटी भी आई हुई है। जीटी इज हायरिंग फ्रॉम लास्ट वीक आर्टिकल फॉर बैंगलोर लोकेशन, फॉर हैदराबाद लोकेशन, फॉर चेन्नई लोकेशन एंड वेरी सून फॉर अदर लोकेशंस आल्सो। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, जरूर से अप्लाई कर दीजिए इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप फॉर्म्स, राइट। देन आता है आपके करियर पेजेस ऑफ दी फॉर्म। उनके करियर पेज पे जाके भी आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज सर, लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, 1 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अभी बताऊंगा मैं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको अपना रिज्यूमे डोमेन के हिसाब से तो कस्टमाइज करना ही था, साथ ही साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको लिंक्डइन पे दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं, सर लिंक्डइन पे कोई आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी सर्च करके दिखाई है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो जॉब सेक्शन में जाके सर्च करता हूं आर्टिकलशिप, देखते हैं सर आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज कौन सी आती हैं कौन से नहीं आती हैं। सर यहाँ पे आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज कुछ कुछ आ रही हैं, जैसे ये आ रही है आपके डिलॉयट की इंटरनल ऑडिटर की। अगर यहाँ पे ये आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी है, मेरे को तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी लग रही है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी होगी लिंक्डइन पे, साथ में उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको कुछ कीवर्ड्स उठा के जरूर से अपने रिज्यूमे में डालने हैं ताकि आपका रिज्यूमे एटीएफ फ्रेंडली हो पाए। जितनी मेहनत आप एक एक अपॉर्चुनिटी के लिए कर लेंगे इन योर रिज्यूमे, उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे, राइट। सिमिलरली आपको और भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, जैसे ये अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे आपका जेडी मेंशन्ड है। सिमिलरली आपकी अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे आपका जेडी मेंशन्ड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज, राइट। चाहे आपका करियर पेज हो, चाहे नौकरी.com हो, चाहे आपका लिंक्डइन, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म यू विल बी एबल टू फाइंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है सर। इसके बाद आती है आपकी डायरेक्ट अप्लाई। आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई आप करियर पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। अप्लाई आप नौकरी पे करेंगे और साथ ही साथ आप रीच आउट करेंगे एचआर को भी, और आप रीच आउट करेंगे पार्टनर्स और सीनियर पीपल को भी थ्रू अ कोल्ड मैसेज ऑन लिंक्डइन। जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप डिलॉयट के पार्टनर्स को ढूंढ सकते हो, सिमिलरली आप डिलॉयट के एचआर को भी ढूंढ सकते हो बाय मेंशनिंग रिक्रूटर और टैलेंट एक्विजिशन इन द टाइटल। सर ढूंढ के दिखाओ, ओके। तो हम आते हैं वापस से डिलॉयट के पेज पे, डिलॉयट के पेज पे जा रहे हैं सर हम, जहां पे हमने सर्च करे थे अभी पार्टनर, वहीं पे हम सर्च करेंगे एचआर को भी, ठीक है सर। फटाफट से इन नेक्स्ट 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हम आए, यहाँ हमने सर्च किया इंडिया, और यहाँ पे हम फिल्टर्स में जाके सर्च करेंगे अब टाइटल में टैलेंट एक्विजिशन। खाली अगर मैं टैलेंट भी लिखूंगा तो आपके सामने जिनके भी टाइटल में टैलेंट लिखा होगा सारे एचआर आपके सामने आ गए। इनको आप मैसेज भेजिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, फॉर्मल नोट भेजिए, और साथ में आपका ये आपका रिक्वेस्ट हो सकता है फॉर आर्टिकलशिप। पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करिए, उसके बाद आप अपना रिज्यूमे इनको भेज सकते हैं। इस तरीके से आपको कोल्ड रीच आउट करना पड़ेगा टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज टू द एचआर ऑफ द टॉप फर्म्स, राइट। इसके अलावा सर हम रेफरेंसेस और कहां से गैदर कर सकते हैं? आप हमारे हॉल ऑफ फेम पेज पे जाके जो लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं, जो लोग हमारे
एल्यूमनाइज हैं, उन सबको आप रीच आउट कर सकते हो। हॉल ऑफ फेम पेज पे जाओ थिंकिंग ब्रिज के, इन सबके लिंक्डइन आईडीज यहाँ पे लिंक्ड हैं, आपको सिर्फ क्लिक करना और सीधा आप उनके लिंक्डइन आईडी पे पहुंच जाओगे। उनको रीच आउट करो दैट यू आर ऑल्सो थिंकिंग ब्रिज एल्यूमनाई, यू आर ऑल्सो लर्नर ऑफ थिंकिंग ब्रिज एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। यहाँ पे सारे फर्म्स के कंपनीज के नाम मेंशन्ड है जहां पे ये लोग प्लेस हुए हैं आफ्टर टेकिंग कोर्सेज फ्रॉम थिंकिंग ब्रिज। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स कि आप यहाँ हॉल ऑफ फेम पेज पे आके अपने रेफरेंसेस गैदर कर सकते हो, राइट। क्विकली मैं आपको बताता जा रहा हूं, बहुत बार मैं बता चुका हूं, आप यहां से रीच आउट कर सकते हो। अगला सोर्स सर, अगला सोर्स आप यहाँ पे लाइव मेंटरशिप पे जाओगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको सीनियर मेंटर्स मिल जाएंगे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। ये सारे कंपनीज के सीनियर मेंटर्स हैं, इनको आप रीच आउट कर सकते हो फॉर हेल्पिंग यू इन रेफरेंसेस। रीच आउट गाइस आप ही को करना पड़ेगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि कैसे आपको चीजें करनी है, करनी आप ही को पड़ेंगी। नेक्स्ट सर, इसके बाद कोल्ड मैसेजेस के बाद फॉलो अप भेजने पड़ेंगे और ये सारी चीजें आपको एक्सेल में एक मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब सर दिक्कत यह है कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, पहली बात तो मेरे को लगता है कि 90% लोग इनमें से आधी चीजें भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो 10% लोग हैं जो इसमें सारी चीजें कर रहे हैं उसके बावजूद भी सर कॉल्स नहीं आ रहे हैं, आर्टिकलशिप के कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो सर मेरे पास आपके लिए एक और तरीका है। आपको सर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा सर। सर हमको अभी के लिए जाना पड़ेगा टू द टॉप 50 फर्म्स। सर बिग फोर में जाना था, सर बिग फोर नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, यहां से अभी आपका करियर शुरू हुआ है, अभी आपका करियर अगले 35 साल का, अगले 40 साल का है, कोई बात नहीं, आज बिग फोर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, फील्ड ट्राई फॉर द टॉप 20 फर्म्स, टॉप 50 फर्म्स, वहां पे हमको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, तो भी हमारा करियर बहुत बढ़िया रहेगा, 2-3 साल में हम आराम से माइग्रेट कर सकते हैं टू द बिग फोर ऑल्सो। क्या बात समझ आ रही है? सर हमको जाना पड़ेगा टॉप 50 फर्म्स की तरफ। टॉप 50 फर्म्स कौन सी है, हमने आपको लिस्ट बना के दी हुई है, कहां मिलेगी सर ये लिस्ट, और इसमें बहुत सारे आपको पार्टनर्स की डिटेल्स, एचआर की डिटेल्स, लिंक्डइन आईडीज, ईमेल आईडीज आपको मिल जाएंगी। कहां मिलेगी सर ये, सर थिंकिंग ब्रिज पे जाओ, फ्री कोर्सेज में आओ, फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का ये कोर्स है, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ टॉप 50 फर्म्स जिनमें आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, राइट। सर टॉप 50 में भी अप्लाई कर लिया, महीने भर से अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत आ रही है कि हमको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही, हमने सारी चीजें फॉलो कर ली, 10 स्टेप स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर ली, फॉर्मल ईमेल भी देख लिया आपने, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, रिज्यूमे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ईमेल टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, टेक्निकल गाइड बुक्स दी हुई है, सब चीजें प्रिपेयर कर ली, अच्छी ईमेल भी बना ली, अच्छा रिज्यूमे भी बना लिया, उसके बावजूद भी कॉल यहां से नहीं आ रहे हैं। सर आपके लिए एक और काम किया है, 2 महीने लग के सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स बनाई है, 90 पेजेस की सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स, जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं या जो सिटीज आपने शॉर्टलिस्ट कर रखी है वहां की सारी टॉप फर्म्स की लिस्ट यहां पे आपके सामने अलोंग विद द पार्टनर डिटेल्स। आप इन फर्म्स को रीच आउट करिए, आप उनके पार्टनर्स को डायरेक्टली रीच आउट करिए लिंक्डइन पे, जरूर से रिस्पॉन्स आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, अगले 10 दिन लग के इन सारी फर्म्स में मेहनत कर लो, लिस्ट ऑफ टॉप 50 फर्म्स इज विद यू, लिस्ट ऑफ सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स इज विद यू, इन लिस्ट को यूज करिए, जो 10 पॉइंट की मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको यूज करिए, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम समवेयर और द अदर। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक्सेल में ट्रैकर मेंटेन करिए, वो ट्रैकर भी हमने आपको बना के दिया, सब कुछ इसी फ्री कोर्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, और अपने आप आपको यहाँ पे चीजें दिखती हुई मिलेंगी, राइट। तो ये है गाइस, अभी के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आई नो कि 1 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, गुस्सा भी बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है कि सर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, बिग फोर के रेफरेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं, बिग फोर की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप फर्म्स हैं, टॉप 20 हैं, टॉप 50 हैं, और उसके बाद फिर आपकी सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स है, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद या फिर आपकी 1 साल की आर्टिकलशिप के बाद हम अच्छी जगह पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने करियर को और एस्केलेट करेंगे, बिग फोर्स की तरफ भी जाएंगे, इंडस्ट्री की तरफ भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात समझ आ रही है आपको या नहीं, मुझे बताओ।
यहाँ तक की सारी बात समझ आ गई, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपको बनाना है, और ये सारी रिसोर्सेज हमने आपको कहाँ दी हुई है, आपको thinkingbridge.in पे जाके फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में, फ्री रिसोर्सेज वाले कोर्स में यहाँ पे एनरोल करना है। फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट प्रोग्राम में जरूर से एनरोल करना है गाइस। जीटी की अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आर्टिकलशिप की, और बहुत सारी टॉप फॉर्म्स की अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे दिख रही होंगी, जरूर से अप्लाई कर लीजिए। और बहुत मजा आने वाला है आगे के पूरे करियर में। चिंता मत करिए, लोड में मत आइए कि भाई, इस प्रेशर में मत आइए कि भाई अभी अगर नहीं मिला तो क्या होगा। बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है वहां से करियर की शुरुआत करेंगे, और आगे जाके फिर देखेंगे कि क्या रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके कोई और डाउट्स हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अभी बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।